स्वयं गोविंद ने रक्षा की। इसके पश्चात अब बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ। अब जन्म लेकर के वो बालक ऐसे जानो कि 10 वर्ष का बालक जो इधर उधर देखता है ना, वो इधर उधर देख रहा है। संत ऋषि मुनि महात्मा जो थे ना, वो कहने लगे पांडवों, ये तुम्हारे कुल में अजीब बालक हुआ है। ऐसे देखने वाला जो बालक कम से कम 10 साल का हो जाएगा तब देखता है इतनी गहराई से, लेकिन ये बालक जन्म लेते ही देख रहा है। तो ये संसार की जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी विषय वासनाएं हैं, उनसे सबसे परे है। तो इसका नाम पर माने परे, इच्छित माने संसार की इच्छाओं से, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित। तभी उनका नाम परीक्षित रखा है। संसार के सभी वासना आदि से परे है और भगवान का भजन करने वाला है। अब बालक होता है तो कुआ पूजन बोलते हैं, दष्टौन होता है ना। अब पांडवों ने दष्टौन किया। वो बालक बहुत दुखी है, रोजाना रोता भी है, लेकिन पांडव कहने लगे बालक पता नहीं क्यों रोता है। दष्टौन किया। दष्टौन में अब लड़के के मामा आते, भाई बच्चा जो होता है उसके मामा आते, और जो उसका पिता होता है उसके भी मामा आते। अब लड़के के जो मामा थे वो तो बैराठपुरी में थे, कमल नैन की पुत्री थी। आज ऐसा कहते हैं उत्तरा। अब उत्तरा के गर्भ से तो परीक्षित का जन्म हुआ। तो आज ऐसा कहते हैं बैराट नगर से भी गए, इधर अभिमन्यु के मामा थे भगवान कृष्ण, वो भी आए थे। अब जैसे दरवाजे पे पैर रखा, अब वो छोटा सा बालक परीक्षित दरवाजे की तरफ देख रहा है कि मैं सब तरफ देख रहा हूं, लेकिन वो नजर नहीं आता जिसने गर्भ के अंदर मेरी रक्षा की थी। जैसे आज कन्हैया दरवाजे में चल करके आई और दरवाजे में आज उनको देख करके परीक्षित के नेत्र में एक चमक आ गई और आंखों में आंसू भर के ले आया और एक तक देखता ही रह गया कि हो ना हो ये वही है जिसने गर्भ के अंदर मेरी रक्षा की थी। गर्भ के अंदर मेरी रक्षा की थी। चली आई। अब कन्हैया को देख करके इशारों में बात हो रही है कि प्रभु इतने दिन से मैं देख रहा था कि जो गर्भ में रक्षा करने वाला था वो कहीं सबको देख लिया, कहीं नजर नहीं आता, आज जाकर के नजर पड़े हो। हे प्रभु, मैं इस संसार में आया हूं, कर्म भी मुझे करने हैं, लेकिन आपका दर्शन मुझे जो हुआ है वो केवल आपके दर्शनों से ही मैं प्रभावित हूँ, दर्शनों से ही मेरा कल्याण